कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी को तोड़ रहे हैं, पवन मायावती जी की पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका समर्थक अब चंद्रशेखर रावण की तरफ झुक रहे हैं। ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। अब सिंपल से आप बात सोच लीजिए, नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र जी भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो अगर नीतीश जी ये बात कहने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज को तोड़ रहे हैं तो गलत बात होगा। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने मानने वाले लोग हैं, सबके अपने विचारधारा पर चलने वाले लोग। तो ये कतई कहना गलत होगा कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तोड़ रहे हैं। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 100 का 100 निकाल लेगी। एकदम निकाल लेगी। क्या बात कर रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश से चल के आया, नई नई पार्टी अभी है बिहार में, अपने पार्टी का इकलौता सांसद है और 100 सीट में 100 सीट कैसे निकाल लेंगे? देखिए, पार्टी नई नहीं से मतलब सिंपल से आप सोच लीजिए कि जिस समय दिल्ली में आम आदमी की पार्टी नहीं बनी थी, उन्होंने बहुमत के सरकार अपनी सरकार बनाई बहुमत के साथ। सेम वही सिचुएशन बिहार में होगा आजाद समाज पार्टी के साथ। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के गोलंबर पर मौजूद हूं और हमारे साथ बहुजनों के आवाज और बहुजन पत्रकार नंदलाल जी मौजूद हैं और एक बाहुबली कहे जाने वाले पत्रकार राजबली गोंड जी मौजूद हैं। बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में पटना के बापू सभागार में भीम आर्मी का 10वां स्थापना मनाया गया और वहां पर चंद्रशेखर रावण भी आए थे और लाखों के संख्या में वहां पर उनका समर्थक भी जुटे हुए थे और चुनाव लड़ने के भी ऐलान कर दिया है। तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कौन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी देखने को नजर आ रही है और कौन सबसे ज्यादा बहुमत में आएगी बिहार में, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को स्वागत अभिनंदन है। आपके दर्शक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे और इस भाई के द एक्टिव मीडिया को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं भीम आर्मी को और चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में? बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीने में होने वाला है और देखिए, चुनाव तो नजदीक है और सारे लोग अपने अपने दाव पेच लगा रहे हैं। आपने पूछा कि भीम आर्मी किस स्टैंड पे है, तो मैं बता दूं कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी के द्वारा कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आवाज, बहुजनों का आवाज, जिस तरह से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग उभर रहे हैं पूरे देश में, हम बिहार की बात नहीं करते हैं, पूरे देश में वो चीज देखने के लिए आ रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे कि बापू सभागार में मात्र 5000 बैठने की कैपेसिटी थी, वहां उसके दोगुना लोग पहुंचे हुए थे। बाहर में उतना ही भीड़ था जितना अंदर में भीड़ था। और ये लोग बताने कोशिश कर रहे थे कि अब की बार जो है चंद्रशेखर की पार्टी 100 सीट से चुनाव जीतने जा रही है। तो कितना लग रहा है कि सीट निकाल पाएगी? मैंने बोला कि 100 सीट से 100 सीट चुनाव निकलेगा। ये 100 सीट चुनाव लड़ेगी, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 100 का 100 निकाल लेगी। एकदम निकाल लेगी। क्या बात कर रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश से चल के आया, नई नई पार्टी अभी है बिहार में, अपने पार्टी का इकलौता सांसद है और 100 सीट में 100 सीट कैसे निकाल लेंगे? देखिए, पार्टी नई नहीं से मतलब सिंपल से आप सोच लीजिए कि जिस समय दिल्ली में आम आदमी की पार्टी नहीं बनी थी, उन्होंने बहुमत के सरकार अपनी सरकार बनाई बहुमत के साथ। सेम वही सिचुएशन बिहार में होगा आजाद समाज पार्टी के साथ। पार्टी नई नवेली है उसे मतलब नहीं रखता है, पार्टी कितने स्तर पर लोगों के बीच में काम कर रहा है सबसे मायने वो चीज रखता है। क्या SC ST समाज के लोग सरकार बना सकते हैं बिहार में? देखिए, यहाँ SC ST की ही बात नहीं है। तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी में सिर्फ SC ST के समाज ही ज्यादातर है, ज्यादातर समाज है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो है यहाँ पूरे समाज के विकास की बात करते हैं चंद्रशेखर भाई। चाहे किसी बहन बेटियों के साथ इंसाफ होता है, अत्याचार होता है, तो वहां खड़े रहते हैं। लेकिन अधिकतर बहुजनों के ऊपर इस तरह जो घटनाएं घटता है, इसीलिए लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि बहुजन के लोगों के लिए ज्यादा हित में काम होता है। हालांकि चंद्रशेखर भाई का जो माइंड है अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। जितने दिन उन्हें जेल में रहा, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, संघर्ष किए और अपने बलबूते, अपने औकात पर उन्होंने नगीना के सांसद बने, चुनाव जीते, ऐतिहासिक जीत हुआ। तो आप इसे मिला सकते हैं कि क्या नगीना में SC ST ही उनको वोट दिया? अब सोच सकते हैं, नहीं,
वो लोग भी वोट दिए हैं जो इनके विचारधारा को मानते हैं और जानते हैं कि ये जो शख्स है ये अपने समाज के लिए नहीं पूरे समाज के लिए कार्य करता है, चाहे धब्बा लगा दिया गया हो SC/ST का। इसीलिए जो इस तरह का जो है लोग कहते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। सब लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी को। अच्छा, जिस तरीके से केंद्र से लेकर राज्य तक आप देख लीजिए, बिहार में मिलीजुली सरकार बनी है और भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी 100 सीटों पर, और आप दावा कर रहे हैं कि 100 सीट निकाल देगी, ये संभव है? महाराज आप थोड़ा सा मैरिटी दिमाग समझिए। यहाँ जाति समीकरण, धर्म समीकरण, दो चीज लड़ाई है। ना हम जाति पर लड़ रहे हैं ना धर्म पर लड़ रहे हैं। हम आजाद समाज पार्टी के लोग बिहार के शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, यहाँ के विकास के मुद्दे पर, छात्रों को रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जो छात्र बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र 18 से पार हो गई है, जो वोट देने लायक हैं, तो क्या रोजगार के नाम से वोट देंगे कि नहीं? जो गरीब किसी भी समाज का हो, जिनको सही समय से इलाज नहीं मिलता है, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है, आप सोच सकते हैं महाराज कि पारस जैसे अस्पतालों में घुस करके अपराधी गोली मार सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है नीतीश कुमार जी का? इस हालात है देश का। इस हालात के साथ देश गुजारा कर रहा है, जहाँ पे लगातार बिहार में जो है हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? बहुजन समाज पार्टी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से पहले बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का हित के लिए काम करता था, बहुजनों का आइकन था, अब ठीक उसी तरीके से चंद्रशेखर रावण को अब लोग अलाइक कर रहे हैं। देखिए, जो भी है सब पार्टी होता है। हम किसी पार्टी के बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। सब लोग अपना अपना मेहनत करता है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। अगर अच्छे चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी, अगर अच्छा कर रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा सीट आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी को तोड़ रहे हैं, पवन मायावती जी की पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका समर्थक अब चंद्रशेखर रावण की तरफ झुक रहे हैं। ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। अब सिंपल से आप बात सोच लीजिए, नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र जी भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो अगर नीतीश जी ये बात कहने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज को तोड़ रहे हैं तो गलत बात होगा। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने मानने वाले लोग हैं, सबके अपने विचारधारा पर चलने वाले लोग। तो ये कतई कहना गलत होगा कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तोड़ रहे हैं।